हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आज के लेक्चर में अपन लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अपन लोग ये जो ग्राउंड है वो कैसे बनाते हैं अपने यूनिटी 3D में। एक मेथड होता है कि अपन लोग सिंपली फोटोशॉप ओपन करें और अपना ये शेप बनाएं। बट उससे क्या होगा, अपन लोग अलग अलग लेवल बनाएंगे तो अलग अलग स्प्राइट्स जरूरत पड़ेंगी और उससे क्या होगा, हमारे जो गेम की साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो वो मेथड अपन लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। तो ये रोड बनाने के लिए अपन लोगों को यूज करना होता है स्प्राइट शेप 2D। वो कैसे यूज करते हैं आज के लेक्चर में अपन को वही सीखना है। सो गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अपन लोग बिगिन करते हैं। सो अभी मैंने क्या किया, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया है अपने यूनिटी 2D में। अभी अपन लोगों को क्या यूज करना है, स्प्राइट शेप 2D जो मैंने अभी बताया था वो कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। पहले अपन लोगों को जाना होगा विंडोज पे, जो कि इधर है। विंडोज के बाद मुझे जाना होगा पैकेज मैनेजर पे। पैकेज मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में अपन को चूज करना होता है 2D स्प्राइट शेप, बट ये तो यहाँ पर है नहीं। तो आप सिंपली जाना इस ऑल पैकेजेस पर क्लिक करना एक बार, तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे और इन ऑप्शंस में से मुझे चूज करना है 2D स्प्राइट शेप। मान लीजिए अगर ये ना आए तो सिंपली आपको जाना होगा एडवांस में और शो प्रीव्यू पैकेजेस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो अब मुझे इसको इंस्टॉल करना होगा तो मैं इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूं। अगर आप ओल्ड यूनिटी का वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ कहीं इंस्टॉल बटन होता है उधर, तो मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया। सो जैसे ही इंस्टॉल हो तो आप इनको भी इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट इन प्रोजेक्ट दोनों पे क्लिक कर लीजिएगा और इसे यहाँ पर क्रॉस कर देना। तो अपने पास 2D स्प्राइट शेप इंस्टॉल हो चुके हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो अब अपन लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपन को अपने हायरार्की पैनल पे जाना है और यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद 2D ऑब्जेक्ट में जाना है और वहां पे स्प्राइट शेप पर क्लिक करना है। सो हमारा स्प्राइट शेप ये रहा। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ रख दिया शेप 1। अब इस शेप 1 में कुछ भी चीज नहीं है, इसके अंदर कोई भी स्प्राइट नहीं है, मुझे डालनी है। तो वो कैसे डालूंगा, मुझे जाना होगा स्प्राइट शेप कंट्रोलर के प्रोफाइल वाले पार्ट में और यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए कि मुझे क्या यूज करना है एज अ ग्राउंड। तो ये यूनिटी ने हमें दिया था जो अपन लोगों ने सेकंड टाइम इंपोर्ट किया था उस वक्त। अगर आप सिंपली उधर ही इंस्टॉल कर देते तो ये चीजें नहीं आती, आपको खुद बनानी पड़ती। जो अपन लोग खुद बनाते हैं वो अपन लोग बाद में सीखेंगे, पहले इसको सीखते हैं। मान लीजिए मैंने चूज किया ग्रास एंड रॉक्स। अब मुझे इसको ग्राउंड बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे सिंपली इस इमेज को एडिट करना होगा, हाँ है ना। तो मैं इस एडिट स्प्लाइन पे क्लिक करूंगा। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आएंगे, उन्हें भी समझना है आज। तो मैं इसे एडिट करता हूं। अगर मैंने इसे ऐसे एडिट किया तो जैसा आप लोग शेप चाहें वैसा दे सकते हैं, ठीक है, जितना भी चाहें। तो ये अपने हिसाब से जो फिल एरिया है वो फिल होता जाएगा और ये बढ़ती जाएंगी। तो ये पार्ट है। अगर अपन लोगों को जो 2D गेम्स बनाने होते हैं तो बहुत आसानी से बन जाते हैं इसकी हेल्प से। मान लीजिए अपन लोग, हमारा प्लेयर यहाँ से जाएगा और जंप करेगा तो जितना अपन लोग चाहे ना उतना आसानी से और स्पीडली ड्रॉ कर सकते हैं। और वहीं फोटोशॉप का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अपन लोगों को एडिट करने का। अब अपन लोगों को इन तीनों को समझना है। वो पहला आता है हमारा कि अगर अपन लोगों को पॉइंट टू पॉइंट एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लोग इधर गए और अपन लोगों ने इधर इसे तोड़ दिया तो ये पॉइंट टू पॉइंट टूटा। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यहाँ से तोड़ा, ये पॉइंट टू पॉइंट टूट गया, ये पॉइंट टू पॉइंट टूट रहा है। तो ये पॉइंट वाला। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये पॉइंट नहीं, सिंपली एक कर्व चाहिए, एक टेंजेंट चाहिए जो अपन लोग गेम में देख रहे थे। वो कैसे करेंगे, मैं अपने इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और ये सेकंड वाला ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करूंगा। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखना ये इसमें क्या साइन है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है और ये कर्व दिखा रहा है हमें, है ना। और वहीं पॉइंट वाले में 2 स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल वैसे ही अगर ये मैंने पॉइंट चूज किया और इस सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा तो ये कर्व बन जाएगा। सी गाइस, ये कर्व बन गया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। अगर अपन लोगों को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो अपन लोग इस हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा करना है, जैसा करना है इस पॉइंट को वैसा मैं बना सकता हूँ। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि अपन लोग जब भी किसी पॉइंट से तोड़ेंगे
तो वो ही टेंजेंट की तरह टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड पे चूज करता हूँ और मैं इसको ब्रेक करता हूँ, सॉरी ये पॉइंट पे चला गया, इसको चूज किया, अब इनके बीच में देखो जो मेरी टेंजेंट बनेगी वो एज अ टेंजेंट ही बनेगी, है ना, जैसा मैं चाहूं वैसा शेप मैं दे सकता हूं। अब सेकंड चीज आती है कि अगर अपन लोगों ने देखा कि ये पॉइंट यहाँ पे था बट अपन लोग कहीं और ऐसे करते हैं तो पॉइंट बाय डिफॉल्ट चला जाता है, तो अपन लोगों को इस पे क्लिक करना है और इसे स्मूथली जैसा मोड़ना है वैसा मोड़ सकते हैं। एक चीज और समझना, जो ये लास्ट वाला ऑप्शन होता है अपना, उससे अपन क्या कर सकते हैं, राइट वाला पार्ट अलग तरीके से मोड़ सकते हैं, सी गाइस, और लेफ्ट वाला पार्ट अलग तरीके से। और वहीं अपन लोग जो टेंजेंट का यूज करते हैं वो इसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्या है अपन लोग कंबाइन कर लेंगे लेफ्ट और राइट वाला पार्ट। तो ये समझ में आया होगा। मान लीजिए मैं एक सिंपल सा प्लेन बना के दिखाता हूं आपको। सो गाइस रेडी है, अगर मैं एक बॉल इधर से ड्रॉप करता हूं तो सिंपली ये रोल होके नीचे चली जाएगी अगर इसके पास कोलाइडर होगा। तो सेकंड पॉइंट आता है कोलाइडर का, कि इसके पास कौन सा कोलाइडर होगा। जनरली जब फर्स्ट टाइम पूछा जाता है तो स्टूडेंट का जवाब होता है कि इसमें मैं पॉलीगॉन कोलाइडर यूज कर दूंगा, बट इसमें अपन लोगों को यूज करना होता है एज कोलाइडर। कैसे यूज करेंगे वो सीखते हैं। जैसे कि मैंने इस पे शेप 1 पे गया और एड कंपोनेंट पे क्लिक किया, एज कोलाइडर, एज कोलाइडर 2D। जैसे ही मैंने एज कोलाइडर 2D इस कंपोनेंट पे ऐड किया तो इस स्क्रिप्ट में जो हमारी स्प्राइट शेप कंट्रोलर स्क्रिप्ट है उसमें एक चीज ऐड और हो गई जो कि कोलाइडर पहले नहीं थी। तो अब मेरा कोलाइडर कहाँ है, मैं इसको अनएडिट कर देता हूँ तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, वही मेरा कोलाइडर है, जो एक ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही होगी। अब मुझे एडिट करना है तो सिंपली मैं एडिट भी कर सकता हूँ अगर मैं ऐसे चाहूँ, बट ये एक सही तरीका नहीं है अगर मैं ऐसे एडिट करता हूं तो। एक तो ये मेथड है तो वो मैं मेथड यूज नहीं करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कोलाइडर वाले पार्ट में जाऊंगा और इसका ऑफसेट, देखना गाइस, ऑफसेट चेंज कर दूंगा। जिस तरीके से मुझे चाहिए कि इतनी दूर ही रहना चाहिए ग्राउंड से मेरा कोलाइडर, तो इतनी दूर रहेगा और इसके हिसाब से मैं अपने कोलाइडर को मैनेज कर लूंगा। और अपडेट कोलाइडर करना है तो अपडेट कर दीजिएगा। सो गाइस मैं एक बॉडी लेके आता हूँ और इधर से ड्रॉप करके देखता हूँ कि वो कैसा मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक 2D ऑब्जेक्ट में गया, स्प्राइट यहाँ पे होगी मेरी स्प्राइट, और इसकी मैं कुछ भी इमेज दे देता हूँ। मैंने ये सर्कल इमेज दी और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। तो ये मेरा सर्कल है, इसको मैं सर्कल कोलाइडर देता हूँ और रिजिड बॉडी, ताकि ये नीचे गिरे हमारी बॉडी। रिजिड बॉडी दे दी। अब मैं इसे प्ले करूंगा तो देखना ये यहाँ से गिरेगी और ये नीचे चली जाएगी। मैंने इसे प्ले पर क्लिक किया, सो ये बॉडी गई, ये जा रही है। तो अपन लोग ऐसा कोई भी गेम बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। सो गाइज अगर आपको इनका ग्राउंड का कलर चेंज करना हो, मींस एक लेवल में ऐसा कलर दूसरी लेवल में दूसरा कलर, तो आप सिंपली जाना स्प्राइट शेप रेंडरर में, इस पर क्लिक करना और कलर चूज कर लेना। जैसा आप कलर चाहें वैसा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो बैकग्राउंड से मैच हो वैसा। तो अब रही बात कि अपन लोग ये ग्राउंड बना लिया और दूसरा करना है तो अपन लोग अगर सिंपली ग्रास चाहिए, पीछे कुछ नहीं चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ऐसा चाहिए मींस कुछ बॉर्डर भी हो पीछे तो बॉर्डर हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। अब ये तो थे वो वाले जो हमारे यूनिटी ने हमें दिए। मान लीजिए आपको अपना कुछ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक स्प्राइट चाहिए होगी उसके लिए बस, और बाकी मैं आपको समझा ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक स्प्राइट बना ली है अपने फोटोशॉप में या फिर कहीं भी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है। इन स्प्राइट की इमेज में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। सो मैं इस स्प्राइट का ही ग्राउंड बनाऊंगा। तो ये मेरा थोड़ा सा पिक्सल्स पर यूनिट ज़्यादा होंगी तो मैं इसको 20 कर लेता हूँ। और गाइस जो ये रैप मोड है हमारी स्प्राइट का, उसे रिपीट कर देना इस पे क्लिक करके, ठीक है। तो और अप्लाई पे क्लिक करना। मैं पहले ये बता देता हूँ अपन लोगों को रिपीट क्यों करना होता है, वो समझना ध्यान से। मान लीजिए मुझे अपना एक इस ग्राउंड को बनाना है जो कि क्या है, हमारे स्प्राइट शेप है और हमें बनाने हैं उसकी एक प्रोफाइल, जो ये तो यूनिटी ने हमें दी है बट हमें चाहिए उसकी प्रोफाइल। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्रिएट करना है मुझे, स्प्राइट शेप ढूंढना होगा। वेयर इज स्प्राइट शेप, ये रही स्प्राइट शेप की प्रोफाइल बनानी है। ओपन शेप पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, इसमें मैंने नेम रख दिया बाय मी। आप कुछ भी रख देना अपने हिसाब से, ये मैंने सिखाने के लिए रख रहा हूँ।
तो अब मुझे क्या करना होगा, जो ये ग्राउंड मैंने बनाया है, एक प्रोफाइल मैंने बनाई है, उसमें कुछ स्प्राइट चाहिए होंगी, वो मैं स्प्राइट ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये रही मेरी स्प्राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नया 2D ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्प्राइट शेप, जो कि ये रहा, और इसमें मैं बाय मी वाला जो मैंने अभी बनाई है वो इसमें पुट करता हूँ। तो देखना अब वो मेरा ग्राउंड बन गया जो मैं चाहता था। अब जैसा मैं तोड़ना चाहूंगा वो वहां से टूट जाएगा, और जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये था। अब रही बात कि ये जो ग्राउंड अपने बनाया है वो थोड़ा सा कंटिन्यूस वे में नहीं है, तो वो कंटिन्यूस आप कैसे करेंगे, सिंपली इसमें जाना और स्प्राइट एडिटर में जो हमारा एडिटर का कोलाइडर है उसको थोड़ा सा कम कर देना। कम कर देंगे तो क्या होगा, वो वहीं से ज्वाइन होगा एंड देन अप्लाई। तो अब क्या, अब देखना, तो ये पूरा कंटिन्यूस चलता जा रहा है, ये समझ गए। अब मुझे क्या समझना है कि मेरे पास जो ये बना है उसके अंदर कुछ फिल नहीं है, तो मुझे फिल करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, मुझे फिल वाले पार्ट में जाना होगा और इस टेक्सचर पे क्लिक करना होगा। कैसा मुझे फिल करना है, ये जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये रहा मेरा। सो गाइस इसमें वार्निंग क्या आ रही है, फिल टेक्सचर मस्ट हैव रैप मोड सेट टू रिपीट। क्यों ऐसा, क्योंकि होगा क्या, जो अपना बड़ी इमेज है उसे मुझे थोड़े थोड़े रिपीट मोड में होगा ना, तो वो अच्छा रिपीट होती जाएगी अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है मैं इसको रिपीट मोड करता हूँ एंड देन अप्लाई। तो देखना अब ये छोटे छोटे हो गए, पहले एक ही बड़ी इमेज थी। तो अगर मैं अब इसे एडिट करूंगा तो ये अपने आप रिपीट होते जाएंगे अपने बैकग्राउंड में। तो ये मेरा अपना फिल टेक्सचर होगा। अगर मैं उसकी ऑफसेट वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं अगर मैं ये -0.5 करता हूँ तो देखना ये स्पेस आ गई हमारे ग्राउंड और इसके बीच में। अगर मैं बड़ी कर देता हूँ तो मेरा ग्राउंड बैकग्राउंड पीछे भी चला गया, तो मैं इसे 0 ही रहने देता हूँ, तो ये मेरा फिल रहेगा यहाँ तक। सो आई थिंक इतना तो समझ में आया होगा। अब एक चीज और, जैसे अपन लोग नीचे जाएंगे तो एक और वार्निंग है। वो क्या वो वार्निंग है, द फॉलोइंग स्प्राइट प्लेटफॉर्म जो मैंने इंपोर्ट इसमें मैंने पुट की है आर इम्पोर्टेड एज स्प्राइट्स यूजिंग टाइट मैश, दिस कैन लीड टू रेंडरिंग आर्टिफैक्ट्स, प्लीज यूज फुल रेक्ट। अपन लोगों को फुल रेक्ट यूज करना है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और जो अपना मैश टाइप है स्प्राइट मोड में वो टाइट है, उसको फुल रेक्ट करना है एंड देन अप्लाई। अप्लाई किया तो अब वो वार्निंग चली जाएगी। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मान लीजिए मुझे कॉर्नर्स भी देने हैं, जो ये मेरे कॉर्नर हैं वहां पे फिल नहीं है, ये अलग अलग कॉर्नर हैं, आउटर टॉप लेफ्ट, आउटर टॉप राइट और बहुत सारे, तो वो आप फिल करना और टेस्ट कर सकते हैं। अब रेंज की बारी आती है, उसे भी समझते हैं। ये रेंज क्या कह रही है हमसे, वो कि अगर अपन लोग ऐसा बनाते हैं, अपन लोग ग्राउंड को 0 डिग्री पे स्ट्रेच करते हैं तो ये ऐसा होगा, पहले ग्रीन देन ये वाला ग्राउंड और फिर इसके बाद ये। अगर ये चीज 90 डिग्री पे होती है जो कि ये है, तो पहले ये ग्रीन होगा फिर ये। तो ये रेंज यही बताती है। मान लीजिए मुझे अलग अलग रेंज चाहिए, मींस इतने से इतने के बीच में अगर मैं अपने इसको एडिट करूं तो कुछ और हो, यहाँ से यहाँ तक कुछ और, यहाँ से यहाँ तक कुछ और, ऐसा। तो वो कैसे करूंगा, तो अपन लोगों को इस रेंज को चेंज करना होगा। मैंने यहाँ लिखा -45 से 45, तो फिर एक ऑप्शन आया क्रिएट रेंज। सो गाइस मैंने यहाँ लिखा 0 से -90, मीन्स 0 ये है, -90 ये है। इसके बीच में मुझे कौन सी स्प्राइट यूज करनी है। अगर मैं ऐसा करूँ तो स्प्राइट ये वाली यूज हो। अब रही बात इस वाले पार्ट की, इसके लिए भी मैं यूज करता हूँ 90 से, ये है 176। इसके लिए मुझे कौन सी यूज करनी है, इसके लिए मैं ये यूज करता हूँ। मतलब अलग अलग जो आप चाहें वो यूज कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बस। इसके लिए मैंने ये यूज कर ली, और इस वाले पार्ट के लिए आप कुछ और यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो जैसा करना है वैसा आप करना। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तो वो वैसे वैसे ही चेंज होगा। अगर मैं इस डिग्री में इसको रोटेट करता हूँ तो ऐसी ग्रास होगी, अगर मैं इधर की तरफ करता हूँ तो ऐसी ग्रास होगी। जैसा आप चाहें वो आप मेंटेन कर सकते हैं।
और इसमें एक चीज़ बोल रहा है द फॉलोइंग स्प्राइट्स जो मैंने यूज़ की हैं इन रेंजेस के लिए, उसमें क्या चीज़ है, फुल रेक्ट नहीं है, तो आप उन सारी स्प्राइट में फुल रेक्ट कर लीजिएगा तो ये एरर चला जाएगा। सो गाइस वीडियो इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जितनी भी वीडियो मैं गेम डेवलपमेंट में या किसी और पे डालूं वो आप तक पहुंच सके। सो गाइस इस चैनल पे आपको बहुत सारी गेम डेवलपमेंट पर पर्पस वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि टच कंट्रोल को यूज़ कैसे करते हैं अपन लोग, बैक बटन से कैसे क्विट करते हैं अपने गेम को वाइब्रेट करना हो, ब्रिज बनाना हो, और बहुत सारे गेम्स मैंने इसमें डाल रखे हैं, एंग्री बर्ड गेम, गूगल डायनासोर गेम, तो वो आप सीख सकते हैं। सीखना, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं अबाउट सेक्शन में डली है। मेरे गेम्स देख सकते हैं जो मैंने अपने गेम बनाए हैं, खेलना देखना कैसे बने हैं। फाइन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।